का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधाने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दर्शकों, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। परेशानियां होती हैं पर वजह समझ में नहीं आती है और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपकी परेशानियों को न सिर्फ सुने बल्कि उसे समझे और समाधान भी बताए। दर्शकों, ये वो मंच है जहाँ आपकी परेशानियां न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि समझी जाती है और जब आपकी बात गुरुजी से होती है तो गुरुजी आपको महा उपाय बताते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करनी है जहां आपकी बात गुरुजी से लाइव होगी और गुरुजी आपको जब उपाय बताते हैं तो फिर आपकी परेशानियां देखिए कैसे खत्म हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेवाड़ी से मूलचंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूलचंद नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम मूलचंद जी, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। गुरुजी जानना क्या, आपकी नहर की जो जलती है, लेकिन मेरे 1.5 महीना पहले बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ आपका? क्या है घर में पता नहीं है, सुख शांति और बरकत नहीं आ रही। आपके नाम की जोत चल रही है गुरु महाराज। किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है आपका? ये कार खड़ी थी गाँव में और मैं बाइक से जा रहा था, अचानक रोड के ऊपर खड़ी करी थी, खिड़की खोल दिया अचानक उसने मेन रोड के ऊपर। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे सिर में लगी थी, कोहनी में लगी थी, लेफ्ट का घुटना फ्रैक्चर हो गया ना, उसमें कांपे आए थे और राइट पैर नीचे से पूरा ही डैमेज चल रहा है। अभी मैं चरपाई पे ही पड़ा हूँ महाराज। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? उम्र 60 साल होगी महाराज। मई में 15 मई को 60 साल हो गए। क्या काम करते हैं आप? गुरुजी मैं पेंशन आया था फौज से। अच्छा, अभी घड़ी पे ही हूँ। 13 महीने और 13 साल हो गए मेरे को। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप जोत जलाते हैं काय के तेल की जला रहे हैं? गुरुजी कौन से तेल की जला रहे हैं और कब से जला रहे हैं? बाइक है। जोत कब से जला रहे हैं? 13 साल से चला रहा हूँ बाइक। सर जोत जला रहे हैं, कब से जला रहे हैं गुरुजी की जोत? ये जोत आपकी महाराज अगस्त में आपसे बात हुई थी, जब से मेरी मिसेज जो आपका पूरा टाइम देखती आ रही है पहले से भी और बीच में बंद हुआ था, फिर भी आपकी अगस्त से चल रही है आपकी मेन गेट के ऊपर जोत। ठीक है, ये बताओ जिस जगह पे जोत जलती है वहाँ आसपास कहीं आपने शराब की बोतल तो नहीं रख रखी? नहीं महाराज, मैं तो शराब दूध कुछ भी नहीं पीता। नहीं, आप पीते नहीं है, लेकिन रखनी भी गुनाह है, रखनी भी नहीं है। अगर रखते भी है तो फिर गलत है सर। नहीं महाराज, मैं रखता भी नहीं, अपना पोता लगता भी नहीं मैं तो। ठीक है, कोई कुत्ता वगैरह तो नहीं पाला हुआ आपने? कुत्ता तो नहीं पाला हुआ आपने? डॉगी? नहीं गुरुजी, कुत्ता भी नहीं पाल रखा। ठीक है, ये बताओ कि आपके घर के बाहर कोई जादू टोना पड़ा मिला है क्या? कभी किसी ने सिंदूर फेंक रखा हो, नींबू वगैरह कुछ ऐसी चीज फेंक रखी हो? नहीं
नींबू तो रिटर्न मतलब नहीं काम रखा, लेकिन ये 15 साल पहले गैलरी में कुछ छिट्टा मिले थे खून के। ठीक है। 15-20 साल का भी मारा है। अभी जो ये दुर्घटना आपके साथ हुई है, कि आपकी आंख फड़क रही थी क्या, बुरे वाली, लेफ्ट वाली? इसका तो फड़कता ही, कई बार फड़ रही है गुरु जी को, बहुत बार फड़कती है तो बुराई की तो। ठीक है, क्योंकि देखिए बचाव हो गया, और इसमें आपको गंभीर चोट लगनी थी। ये तो पैर की चोट है, ठीक हो जाएगी। एक जड़ी आती है, हाड़ जोड़ जड़ी आती है, आप उसको पीस के और उसका पाउडर दूध के साथ लिया करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जल्दी में ठीक हो जाएंगे। ये तो गुरु जी ले लिया, एक महीना लगा कर लिया, तो बहुत गर्मी हो गई शरीर में। बहुत गर्मी हो गई तो फिर आप नींबू पानी पिया करो सुबह सुबह। एक बीदाना आता है, बीदाना ले लो बाजार से, और बीदाना रात को भिगो के थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसे पिया करो। ठीक है गुरु जी। अब ये बताओ कि क्या आपको कोई बुरे किस्म के सपने नजर आते हैं क्या? बुरे बहुत आते हैं, मैसेज में भी आते हैं और मेरे को भी बहुत बुरे आते हैं। जैसे कि कोई मर गया, जैसे खून कच्चर, जैसे क्या नजर आता है आपको? कोई भैंस मारती हुई, कहीं बंदर काटने दौड़ते हैं, कभी हाथी मारने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे दिखते हैं। ये तो बहुत बुरा सपना है। गुरु जी बहुत दिनों से मैं ना पूरी जिंदगी में सबसे तंग आ गया था। मैं आपकी मेहर ली थी और मैं बड़ी दिनों को सोच रहा था गुरु जी की मेहर हो गया तो ठीक है। लेकिन गुरु जी की मेहर हुई नहीं आप पर, क्यों? सुख शांति बरकत कुछ भी नहीं हो रही। पेंशन आती है चली जाती है, मिसेज बोलती पैसे कहाँ गए, अभी क्या करेगा। बच्चे बोलते पापा पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आप ना तांबे के कटोरी में जोत जलाएं, खड़ी बत्ती की और तिल के तेल की। हाँ जी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, गारंटी से ठीक हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। ज्यादा कृपा चाहते हो तो जोत पे लिखवा दो आशु भाई गुरु जी। जोत तो मेन गेट पे जोत जलती है, उस पर लिखवा रखा है गुरु जी, लिखवा रखा है आशु भाई गुरु जी लिखवाओ, फिर मेरी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और जो जोत जलाते हो जोत पे भी लिखवाओ आशु भाई गुरु जी, फिर मेरी कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, आज लिखवाते हैं। अच्छा, आपने मंगलवार को भुने हुए चने का दान करना है बंदरों को। ये आपने 3 मंगलवार लगातार करने हैं। सांड को आपने चारा खिलाना है, या मीठी रोटी का एक गोला सा बना के गुड़ के साथ उसको खिलाना है 2 बारी सिर्फ सांड को। सपने में सांड या भैंस का नजर आना यमराज की निशानी है, यमराज नजर आते हैं समझो। तो ये बहुत बुरा सपना है, और सपने को ठीक करने के लिए रात को एक लाल कागज पे अपनी माँ का नाम लिखना है काली स्याही से, और उसे तकिया के बीच में रख के सोना है। अपने दोनों पैर के अंगूठों में लाल रंग का डोरा बांधना है 7-7 बारी दोनों पैर के अंगूठों में। रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलुओं में सरसों के तेल की मालिश करनी है, और दोनों पैरों को जमीन पे रख के हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करना है। पैसों में बरकत शुरू हो जाएगी, घर में कृपा आनी शुरू हो जाएगी, और कोई भी चिंता नहीं रहेगी। कोई और प्रश्न पूछना है तो पूछिए आप। वो पुत्र वधू है, बेटा है, वो भी कहना नहीं मानते, क्या कुछ है उसका, वो नौकरी करता है लड़का। क्या नाम है बेटे का? अरविंद कुमार है। क्या जॉब करता है? आर्मी में है गुरु जी। क्या है आर्मी में? आर्मी में वो प्रमोशन दे ही नहीं आई है, उन्हें 12 साल सर्विस चल रही है उसकी, यहाँ ले प्रमोशन नहीं मिलेगा प्रमोशन। ये बताएं, आपके बेटे की आंखें भूरी हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, कैसी हैं? क्या गुरु जी? आपके बेटे की आंखें भूरी हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, कैसी आंखें हैं इसकी? ब्लैक ही है, नॉर्मली है। ये बताओ, आंखों पे चश्मा लगाता है, या कोई खास किस्म का फैशन करता है, या कोई कान में बाली पहन रखी है, या क्या कर रखा है इसने? नहीं, ये तो कुछ नहीं करता, ना चश्मा लगाता ना बाली, बस फोन के लगे रहता है घर में, आता सोता नहीं बिल्कुल। कोई बात नहीं,
इसका पहना हुआ एक कपड़ा किसी मंदिर के बाहर किसी को दे देना, कोई अपाहिज हो तो उसको दे देना। हाँ गुरुजी। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने माथे पे रात को लाल रंग का चंदन आता है बाजार में बना बनाया, हाँ गुरुजी। चंदन अपने माथे पे लगा के सोया करो, मुझे ध्यान करा करो, गुरुजी आ जाओ, हमें सब ठीक करके चले जाओ। हाँ गुरुजी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं ले। 2-3 दिन कच्ची प्याज नहीं खानी है आपने। ठीक है गुरुजी। और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में सब कुछ करने के बावजूद भी कृपा नहीं आती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में किसी की डेथ हुई हो, उसकी मुक्ति ना हुई हो सकता है आपके घर में किसी ने तंत्र किया हो सकता है आपके घर के अंदर कोई अपना ही ऐसा दुश्मन हो जो जादू तंत्र करता हो सकता है आपके घर के अंदर किसी का ऐसा बुरा समय चल रहा हो जो मृत्यु जैसा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है एक आत्मविश्वास से। आप विश्वास करें और अपनी जोत पर आशु भाई गुरुजी लिखवाएं और जोत जलाने के बाद बात करने की कोशिश करें, गुरुजी हमारे कष्ट ले लो, हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान कर दो। बिल्कुल समाधान नजर आएगा दोस्तों। और ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां रखनी है, और सावधानियां अगर नहीं रखेंगे तो फिर बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। तो मूलचंद जी, आपकी बात हुई गुरुजी से और गुरुजी ने जो आपको उपाय बताए हैं उससे अमल में लाइए और ध्यान रखिए जैसे जैसे गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं वैसे ही उसका उपाय कीजिए। ध्यान रखिए अगर थोड़ी सी कमी होती है तो फिर उसका अनुकूल फल मिलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी बात कीजिए गुरुजी से। हेलो। हेलो। अपना नाम बताएं सर। सत्य प्रकाश। कहाँ से बोल रहे हैं सत्य प्रकाश साहब? हरियाणा देवरखा। हेलो। हाँ जी। क्या पूछना चाहेंगे? प्रश्न करें। अजब वंदना आशीर्वाद। बेटे के थोड़ा नेटवर्क में आए, नहीं तो आपकी फोन काट दी जाएगी। आप थोड़ा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ देवरखा। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिर्फ आवाज़ के माध्यम से बताते हैं और अगर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती है तो कहीं दाल में काला है या तो पूरी दाल ही काली है। सावधानी से जुड़ें और नेटवर्क का ध्यान रखें। यदि आपका नेटवर्क टूटता है तो हमसे संपर्क टूट गया समझो। जीवन ऐसा है दोस्तों जैसी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जीवन ऐसा है दोस्तों जो आप जरा सा भी सोच नहीं सकते। अगर आपके घर में कोई बालक जन्म लेता है तो उसका भविष्य आपके जीवन से जुड़ जाता है। अगर आपके घर में कोई जानवर आता है, गाय भैंस बकरी भेड़ कुत्ता वगैरह कुछ भी, तो उसका भी भविष्य आपके जीवन से जुड़ जाता है। और अगर आपके घर में कोई वर वधू आते हैं या आपके घर में कोई शादी होती है तो उसका भी जीवन आपके घर से जुड़ जाता है। बस फिर समझ लो कि जीवन एक नए सिरे से शुरू होता है। जैसे एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, उसके टहनी में एक टहनी अलग से उगती है और उस टहनी में फल लगता है। कहीं फूल लगता है, कहीं नहीं लगता है। बस ऐसे ही आपका घर परिवार है कि अगर आपका घर परिवार अच्छा होता है और आपके घर परिवार में तरक्की होती है तो कई बार बहुत तरक्की होती है और कई बार अशुभ परिणाम शुरू हो जाते हैं। आपके घर में किसी भी तरह का कोई अशुभ परिणाम शुरू ना हो, आप हमसे फ़ोन पर बात कीजिए, जुड़ जाइए और देखिए फिर आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ है। क्योंकि जीवन इतना शुभ है जिसे शायद आप सोच नहीं सकते। मैं आपको जीवन की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि आप कहेंगे ये कमाल की बात है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है और उसने अपने घर के उपाय सभी कुछ कराए थे लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अचानक उसके बेटे की शादी हो जाती है और उसकी तकदीर बदल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग उसके जीवन में आ जाते हैं जो बहू और जो नए लोग हैं, उनकी वजह से उनके घर का जो सिस्टम है चल पड़ता है। और सिस्टम इसलिए चल पड़ता है क्योंकि
अलग अलग राशि और अलग अलग रोग, अलग अलग लोग, और लोग भी ऐसे जिनकी बातें आपस में मैच ना करें, जिनकी बातें आपस में इतनी मैच करें जो समझ में ना आए कि ये बात क्या है। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक छोटी सी खुशी आपको खुश कर सकती है। अगर आप अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाते हैं, पौधों को पानी देते हैं, उन पर फूल लगते हैं या फल लगते हैं, तो ये आपकी तकदीर है। और आपकी तकदीर उनसे भी जुड़ी है जो, अगर आप बाजरा डालते हैं कबूतरों को, चिड़ियाओं को, आप कुछ खाने के लिए चींटियों को डालते हैं क्योंकि वो आपसे मांगते नहीं हैं, और जो मांगते नहीं हैं उनकी आप सेवा करते हैं तो उसका फल आपको बहुत कई गुना मिलता है। कहते हैं मांगता है कोई आदमी और उसको आप खिलाते हैं तो एक अलग फल है, और जो मांगता नहीं है और उसको खिलाते हैं उसका कई गुना फल है। यदि आपके घर में बहुत सारे दुख हैं, रोग हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो आप पंजीरे बनाएं, और पंजीरे बनाएं सूजी के, और सूजी के पंजीरे बनाकर उसमें मीठा डालें, देसी घी से उसे भूनें और इसे आप चींटियों को खिलाएं। आपके घर के दुख तकलीफ वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपके घर में कोर्ट कचहरी है, बड़ा मसला है, फंसे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो बादाम का आटा बादाम पीस कर उसका आटा लेकर उसमें मिश्री डालकर उसमें घी डालकर और ये आप चींटों को खिलाएं, काले चींटों को। बड़े चींटी से बड़ा होता है। बस समझ लो कि सब कुछ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, फैसले आने लगेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, जब परेशानी आती है तो कहते हैं छप्पर फाड़ कर परेशानी आती है। छप्पर फाड़ कर मतलब छत भी रहने के लिए नहीं होती है। और जीवन में आदमी इतना समझदार हो गया है कि बहुत सारे चीज़ों से दूर हो गया है। अब तो वो ज्योतिष को, गुरुओं को, सबको बेकार मानने लगा है, क्योंकि ज़्यादा अक्लमंद हो गया है, ज़्यादा सोचने लगा है, ज़्यादा समझदार हुआ है। और ज़्यादा समझदार होना भी किसी गलती का शिकार है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर आपके जीवन के जो फल हैं वो भी आपको कुछ इस तरह के मिलेंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे कि ये फल है मेरी किस्मत का है या मेरी किस्मत से बाहर का है। हमेशा याद रखना, हम लोग बेहद छोटे छोटे उपाय बताते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है, आपकी फैक्ट्री है, या आपका कोई ऐसा संस्थान है जो किराए से संबंधित है, तो वहाँ पर बांस के बैम्बो लगाइए। यदि आप बांस के बैम्बो के पौधे लगाते हैं गमलों में, तो आपका बिजनेस 100% ग्रोथ करेगा। कि ध्यान रहे, आपने उनमें पानी खुद देना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाकर कहें ए पानी डाल दे रामू, नहीं, आपने खुद डालना है। आपकी सेवा का फल आपको मिलेगा, और दूसरा कोई सेवा करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। हमेशा याद रखें, अगर आप भंडारा करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने हाथ से करें। किसी के हाथ से भंडारा उसकी किस्मत का है, आपकी किस्मत का नहीं है। आप चाहते हैं कि सभी की किस्मत का सबको लाभ मिले, तो आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाएं और